सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो है उन सारे सीए स्टूडेंट्स के लिए जिनकी भी एग्ज़ाम जो है बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने से पहले एक छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मान लो कि आप एक बहुत ही बढ़िया जगह जो है वो घूमने गए हो, अभी तो आप मान ही सकते हो फिलहाल। तो बहुत बढ़िया वाला एरिया है, एकदम समुद्र का किनारा है वहाँ पर, और वहाँ पर जाते से ही आपका मन हो गया कि क्यों ना बोटिंग कर ली जाए, ठीक है। यहाँ तक आ गए तो बोटिंग करे बिना तो घर जाना नहीं है। तो मस्त बोटिंग करने आप चले गए, ठीक है। बहुत अच्छा एकदम मौसम हो रहा था, सुहाना सफ़र वाला जो मौसम होता है वो हो रहा था। और एकदम से लाइक जैसे ही आप नाव में बैठे आधे रास्ते तक आप पहुँचे और बहुत भयंकर हवाएं चलने लग गई, ठंडी ठंडी तूफान जैसा आने लग गया और बहुत तेज जो बारिश होने लग गई, जिसकी वजह से आपकी जो नाव थी वो पलट गई। अब नाव जो थी वो तो पलट गई, स्विमिंग हमको आती ही नहीं है। तो अब इस सिचुएशन में आकर आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शंस बचे थे, या तो आप क्विट कर लो वहाँ पर, क्या अब हमसे होने वाला है नहीं, स्विमिंग आती है नहीं, समुद्र का बीच का लाइक हम एरिया है और आसपास कोई भी बचाने वाला है नहीं। या फिर आपका दूसरा ऑप्शन क्या, आप हाथ पैर मारो, कंटिन्यूस अपनी कोशिश जो है वो अपनी तरफ से करते रहो। 100% नहीं, अब आप अपना 200% देखोगे, क्योंकि आपको क्या है, आपके सामने दिख रहा है कि अगर अब कोशिश नहीं करी ना तो लाइफ से हाथ गवा बैठेंगे, ठीक है। तो आप अपना फुल दोगे कि नहीं दोगे, उस टाइम पर दोगे, 100% आप दोगे। तो मुझे बस वही तो आपसे एक्सपेक्टेशंस थी कि अगर तब आप अपना 100% दे, तो अभी भी तो आपकी वही सिचुएशन, आप एक बीच मझधार में खड़े हुए हो, ना पीछे जाने का कोई ऑप्शन है और आगे जाने की आपको कोई स्कोप नहीं दिख रही है। तो वही अभी भी आपके पास दो ही ऑप्शन है, एक आप आसानी से क्विट कर दो जो कि आपको नहीं करना चाहिए, और सेकेंड ऑप्शन आपका क्या, आप अपना 100% की जगह इस टाइम पर 200% दो और सारी कोशिशें कर लो कि आप इस सिचुएशन से मूव आउट हो सको, ठीक है। तो ये जो लास्ट के 7 डेज है ना, इसमें बहुत नॉर्मल होता है कि हम पैनिक भी होंगे, कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल भी बहुत हाई होता है, डिमोटिवेशन भी रहता है, लाखों चीज़ें रहती है। लेकिन उन सिचुएशंस के बावजूद भी जो लोग इसको लाइक मैनेज करते हुए अपनी पढ़ाई पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ने देते, वो फिर भी अपना पूरा देते हैं। तो जो लोग अब कंसिस्टेंसी से पढ़ाई कर रहे हैं वही लोग तो है वो जो पास होंगे। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। अब लास्ट के 7 डेज आपके पास बचा, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि अब आप स्टार्ट करो और आप ग्रुप क्लियर कर लोगे, नहीं। आपने ऑलमोस्ट 70 to 80% तक आप ऑलरेडी पहुंच चुके हो। अब आपको क्या करना है, मैं नहीं बोलूँगी कि आपको 90 to 100% तक जाना है, मैं ये बोलूँगी कि आपने जो 70 to 80% ऑलरेडी कर रखा है ना पोर्शन, आप उसी को रिवाइज करो। और बिल्कुल भी ये गलती मत करो कुछ नया उठाने की लास्ट इन डेज में, खास कर क्यों मैं बोल रही हूँ ये, बहुत ही अच्छा लाइक कोट है, आप सभी को पता होगा वैसे तो, पर मैं आपको एक और बार याद दिला देती हूँ। आई डू नॉट फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 10,000 किक्स वंस, बट आई फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 1 किक 10,000 टाइम्स। इसका आपको मतलब समझ आ रहा है कि कोट किस पर्पज से लिखा गया है। मैं उस इंसान से डरता हूँ जिसने कि एक ही किक को 10,000 बार प्रैक्टिस कर लिया है, मतलब उस पर उसकी इतनी अच्छी कमांड हो गई। तो हमको भी तो वही करना है, हमको वैसा ही बनना है कि हमको पूरे कोर्स के पीछे नहीं भागना है, हमको सिर्फ 70 to 80% पोर्शन करना है जिस पर हमारी स्ट्रेंथ हो, जिस पर हमारी कमांड हो, जो कि आपको पास करा देगी एग्जाम्स। और मैं ये हवा में नहीं बोल रही हूँ, मैंने खुद ने इसको फॉलो करा है, तब जाकर मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। तो सिर्फ उन चीज़ों पर अपने अच्छे से कमांड बना लो। अब आपको क्या करना है, मैं एक बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल आपको स्ट्रेटेजी बता देती हूँ, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी मैं आपको बेसिकली बता देती हूँ। आपका जो भी फर्स्ट पेपर, अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हो तो अकाउंट्स का जो पेपर है, अगर आप ग्रुप 2 दे रहे हो तो एडवांस अकाउंट्स का पेपर अभी आपको टच नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि वो तो ऑलमोस्ट लाइक हमारा फर्स्ट पेपर है ना, उसके लिए तो हम जितने दिन चाहे उतने दिन हम निकाल सकते हैं, आपके हाथ में वो तो, क्या आप चाहो तो 2 दिन पढ़ लो, 3 दिन पढ़ लो, पहले 4 दिन भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन जब बाकी के सब्जेक्ट्स अगर उन पर आपकी अच्छी कमांड नहीं होगी ना, तो उसका स्ट्रेस आपके दिमाग में घूमता रहेगा, जो कि आपको आगे के सब्जेक्ट्स में भी कॉन्सेंट्रेट नहीं करने देगा। तो अभी हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि जो पीछे के सब्जेक्ट्स है उन सब्जेक्ट्स में भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो कि हमारा, हमको लग रहा है कि नहीं यार ये दिक्कत देगा, वो सब्जेक्ट उठाओ। ऐसे 2 या 3 सब्जेक्ट्स होंगे अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो, और अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो एटलीस्ट ऐसे 1 से 2 सब्जेक्ट्स तो होंगे जिन पर आपको लग रहा है कि नहीं ये सब्जेक्ट्स हमको डुबा देंगे कहीं ना कहीं। तो वो सब्जेक्ट्स उठाओ, उनको टारगेट करो और उन पर अपनी कमांड बनाओ। क्योंकि ये जो 7 डेज है ना, इसमें सब कुछ करना देखो पॉसिबल नहीं, तो हमको बहुत स्मार्टली प्लान करना होगा कि हमको करना क्या है। अब आपको क्या करना है, ये जब आप सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हो ना, आपके दिमाग में 2 चीज़ होनी चाहिए कि हमको 2 टारगेट्स जो वो पूरे करने हैं। सबसे पहले हमको इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40 लाना है, ठीक है। और नेक्स्ट हमको क्या करना है, एग्रीगेट बनाना है अपना।
तो इन दोनों को विजन में रखते हुए अपने आप को आइडेंटिफाई करना है कि ऐसा कोई सब्जेक्ट रह तो नहीं गया जिसमें हमारा 40 लाना भी मुश्किल हो रहा है, और क्या हमने इस तरीके से प्लानिंग करी है कि हमको एग्रीगेट में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि ऐसा एक भी सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जिसमें हमारी इतनी भी तैयारी नहीं कि हमारे 40 आ सके। आपको अपने आप को एकदम टफेस्ट के लिए तैयार करना है कि टफेस्ट पेपर भी आ जाएगा तो हम एटलीस्ट 40 लाने का एटलीस्ट 45 या 50 तक मैनेज कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपको देखना है कि मेरे ऐसे एक दो सब्जेक्ट्स पे कमांड है कि नहीं, जो मैंने इतनी प्रिपरेशन उसमें अच्छे से कर रखी हो कि वो मुझे 80-90 दिला सके। जब आपकी प्रिपरेशन 90 to 100 की होती है ना, तब जाकर आपके आते हैं 60, 70, 80 मार्क्स। तो आपको प्रिपरेशन अपनी कैसी रखनी है उन दो सब्जेक्ट्स में एटलीस्ट, कि आप उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो, तो आपको एग्रीगेट की कोई चिंता नहीं होगी। तो ये इस तरीके से आपको अपने सब्जेक्ट्स है वो सिलेक्ट करने हैं इस टाइम। तो अगर अब मैं ओवरऑल समराइज करूँ ना इस पूरी वीडियो को, कि लास्ट के 7 to 8 डेज में हमको बेसिकली करना क्या है, तो इसमें मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि देखो, अब सारी चीज़ें जो है ना वो A to Z नहीं करी जा सकती, हमको सिलेक्टिव पढ़ाई करनी पड़ेगी, स्मार्टली जो है वो काम करना पड़ेगा, स्मार्ट प्लान चाहिएगा हमको, ठीक है। तो स्मार्ट प्लान बेसिकली अब ये है कि देखो, अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो उसमें 4 सब्जेक्ट होंगे, 2 ग्रुप्स दे रहे हो तो उसमें 8 सब्जेक्ट होंगे। 8 सब्जेक्ट से 4 सब्जेक्ट इस टाइम पर करना पॉसिबल नहीं है। तो अभी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जिन पर आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा कि यार अब मैं सीधे उनको 1.5 डेज बिफोर एग्जाम ही देखने वाला हूँ, वो मेरे प्रिपेयर्ड है। तो वो कॉन्फिडेंस और श्योरिटी कुछ सब्जेक्ट्स के लिए एटलीस्ट आपको लानी पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ करना तो पॉसिबल है नहीं। तो ऐसे या तो 2 या 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हो सकते हैं मैक्सिमम, अगर आप दोनों ग्रुप्स दे रहे हो तो। अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो 2 सब्जेक्ट मैक्सिमम, ठीक है। ऐसे हो सकते हैं जिन पर आपको कमांड अभी इतनी अच्छे से आपकी नहीं बनी है, आपको इतना ट्रस्ट नहीं बन रहा है उन पर, तो वो सब्जेक्ट्स अब उठाने हैं आपको सिर्फ 7 to 8 डेज में। और उसमें भी अगर आपने 70 to 80% पोर्शन कर लिया है तो अब उसमें सिर्फ रिवाइज करना बाकी है। और जो वो 20% पोर्शन है ना, उसके बारे में सोचो भी मत, क्योंकि हमको क्या, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, पूरे 100 मार्क्स लाने हैं? नहीं, हमको तो सिर्फ अभी पास होने का एम है ना, तो वो आप डेफिनेटली हो जाओगे अगर उस 80% पोर्शन को आपने बहुत अच्छी तरीके से कर लिया तो अब लास्ट के 7 to 8 डेज में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पैनिक वाली सिचुएशन होती है, ऑलमोस्ट हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, अभी हर कोई आपको बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है, पढ़ तो रही हूँ ना, अब अभी हर बच्चा खुद से ही पढ़ रहा है, ठीक है ना, उसको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो आप पढ़ने लग गए होंगे, हर कोई बोल रहा है, मैं भी बोल रही हूँ कि पढ़ना तो पड़ेगा ही, देखो। लेकिन उसके अलावा हम क्या भूल जाते हैं करना, कि हम पढ़ रहे हैं पर हम उसके क्या कर रहे हैं, हेल्थ के कॉस्ट पर पढ़ रहे हैं उसको। तो आपको वो बात अपनी बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी है, आपको अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है इस समय, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, बहुत बड़े लाइक आपके अगर दोनों ग्रुप के अगर आप एग्जाम देना चाह रहे हो तो वो बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए होती है। तो अभी से लाइक आप अपनी नींद जो है, अगर वो सिर्फ 3-4 घंटे की नींद ले रहे हो तो ऑलमोस्ट आपको 6 घंटे की नींद की तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। तो उस तक आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हो। आपको कितनी भी टेंशन हो रही है, आप खाना लाइक कम कर देते, बहुत सारे लोग, मैंने भी करा था, सिर्फ मैं 1 या 2 रोटी पे आ गई थी पूरे दिन की, तो वो आपको नहीं करना है। तो ये कुछ गलतियाँ जो कि हम करते हैं, और इन गलतियों की वजह से फिर हमारी एग्जाम पर जो है वो इम्पैक्ट आता है इनडायरेक्ट तरीके से। मैं तो यही बोलूँगी कि जितना हो सके उतना फ्री माइंड से पढ़ाई करो, उतना आपको अच्छा रहेगा। एकदम टेंशन लेके पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आप जितना पढ़ पा रहे हो आप उतना भी नहीं पढ़ पाओगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी आप पढ़ रहे हो आप अपना फ़ोन, दूसरे जितने भी थॉट्स हैं सबको असाइड करके एकदम फुल कंसंट्रेशन से एकदम ऐसी प्लेस पर जाकर पढ़ो जहाँ पर बहुत ज़्यादा साइलेंस हो, बहुत ज़्यादा आपको पीस मतलब मिले वहाँ पर जाकर। तो ऐसी जगह चुन लो अब, और आराम से पढ़ो, बिल्कुल कोई टेंशन मत लो। एकदम कोई आप नई चीज़ नहीं करना चाह रहे हो, एग्जाम्स हमने बहुत सारी ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है। तो कोई बहुत नई चीज़ आप नहीं कर रहे हो, बचपन से आप एग्जाम्स देते हुए आ रहे हो, तो ये भी कोई एकदम हट के एग्ज़ाम नहीं है। आपको अभी भी पता है कि कहाँ से आ रहा है, आपको पहले भी पता था कि कहाँ से आएगा। तो बिल्कुल टेंशन मत लो, आराम से जाओ, सब कुछ अच्छा होगा अगर सब कुछ अच्छा सोचोगे तो। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।